जय हिंद साथियों। आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर को बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ग्रामर होता है क्या। वैसा शास्त्र जिसकी सहायता से अंग्रेजी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोला और लिखा जा सके तो उसे ही ग्रामर कहते हैं। यानी जिसकी सहायता से आप अंग्रेजी भाषा को या इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। अब चलिए इसके नेक्स्ट टर्म के, इसका नेक्स्ट टर्म क्या है। नेक्स्ट है कि भाषा के विचार से अंग्रेजी ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला भाग है ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन, पांचवा प्रोसोडी। फिर से आप लोग एक बार रिवीजन करेंगे। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन, पांचवा प्रोसोडी। अब देखिए, ऑर्थोग्राफी में हम लोग लेटर के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? लेटर के बारे में। इसमें हम लोग लेटर के बारे में स्टडी करते हैं। इटिमोलॉजी में हम लोग वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद सिंटैक्स में हम लोग सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद ये जो है चिन्ह के बारे में, पंक्चुएशन में चिन्ह के बारे में, जैसे कोमा, पूर्ण विराम, ये सब होता है, इसके बारे में। अब प्रोसोडी यानी कि छंद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी, उसके बाद इटिमोलॉजी, उसके बाद सिंटैक्स, उसके बाद पंक्चुएशन, उसके बाद प्रोसोडी को पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और पहले ऑर्थोग्राफी को पढ़ते हैं। देखिए आगे आपका ऑर्थोग्राफी। ठीक है, ऑर्थोग्राफी कहते हैं किसको? चलिए, इट इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच स्टडी अबाउट लेटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर एज नॉन एज ऑर्थोग्राफी। यानी यह अंग्रेजी व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई है या वह सबसे छोटा भाग है जिसकी सहायता से या जिसमें लेटर और लेटर के गुण का अध्ययन किया जाता है। लेटर और लेटर के गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, ऑर्थोग्राफी में आप केवल और केवल किसके बारे में स्टडी करेंगे? लेटर और लेटर के प्रॉपर्टीज के बारे में। आप याद रखेंगे, लेटर और लेटर के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। किसमें? ऑर्थोग्राफी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के टर्म को समझते हैं। अब लेटर का बारे में स्टडी करेंगे तो लेटर होता है क्या, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। लेटर क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। चलिए आगे है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेटर क्या होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट कांट बी डिवाइडेड एज नॉन एज लेटर। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। लेटर अंग्रेजी व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसे आप खंड करके बांट नहीं सकते हैं। जैसे देखिए, हम लिखे ए को आप काट करके अलग नहीं कर सकते हैं। लिखे बी, सी, डी, ई, ये सभी लेटर है, इसे काट करके आप अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए अब अगले इसके सभी टर्मों को हम समझते हैं। पहला देखिए, इसे 3 तरह से राइटिंग में लिखा जाता है। पहला कैपिटल लेटर में, दूसरा स्मॉल लेटर में, तीसरा कर्सिव लेटर में। ठीक है, तो ABC ये कैपिटल लेटर लिखा गया है, उसके बाद नीचे स्मॉल लेटर लिखा गया है। अब तीसरा जो है वह हम समझा देते हैं कि कर्सिव लेटर क्या होता है। ठीक है, कर्सिव लेटर जैसे देखिए ये हो गया A, ठीक है, उसके बाद लिखना होगा तो ये हो गया B,
ये हो गया सी। इसी तरह से आगे हम लोग लिखते जाते हैं कर्सिव। जब आप किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो अच्छा लगता है और बहुत कम समय में लिखा जाता है सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लेटर का अगला टर्म जो बनता है वह क्या बनता है। ठीक है, इस चीज़ को अब हम लोग समझ लिए हैं। लेटर क्या होता है? वह सबसे छोटी इकाई होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड आ चुका है वह है अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। यहाँ से ग्रामर का मेन थीम शुरू होता है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला होता है क्या। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की वर्णमाला होगी। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला। अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए क्या होता है इसका डेफिनेशन, अ वेल अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर एज नोन एज अल्फ़ाबेट, यानी लेटर के एक सुव्यवस्थित क्रम को, लेटर के एक सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम लोग लिखते हैं तो ए से जेड तक लिखते हैं, उसमें टोटल कितना लेटर है? 26 लेटर है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितना लेटर है? 26 लेटर है। और 26 लेटर को जब हम लोग ए से जेड तक लिखते हैं तो सबसे पहले ए को लिखते हैं, उसके बाद बी को लिखते हैं, यानी ए से जेड तक जो है हम लोग लगातार क्रम में लिखते हैं, किसी को आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। केवल ए रहेगा तो ए एक लेटर है, लेकिन ए से जेड तक जब लिखा हुआ है यानी ये क्या है? यह एक अंग्रेजी वर्णमाला है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक है, अब हम समझते हैं अगला। अंग्रेजी वर्णमाला को जो है हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो भाग है वह आपका है वॉवेल, दूसरा कंसोनेंट और तीसरा है सेमी वॉवेल। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे कि वॉवेल क्या होता है, उसके बाद कंसोनेंट क्या होता है, उसके बाद सेमी वॉवेल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग वॉवेल क्या होता है। वॉवेल जो है यह एक सेल्फ साउंडिंग लेटर है। वॉवेल किसी की सहायता से नहीं बोली जाती है, वॉवेल को आप खुद से बोल सकते हैं। वॉवेल साउंड को बोलने के लिए या वॉवेल लेटर को बोलने के लिए किसी अन्य लेटर की सहायता नहीं ली जाती है, इसीलिए कहा गया है इट इज़ सेल्फ साउंडिंग लेटर। इसके बाद खुद की साउंड होती है, इसको बोलने के लिए किसी और साउंड की ज़रूरत नहीं होती है। और वॉवेल है कितना? वॉवेल की संख्या 5 है। कितना है? 5 है। कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये सभी क्या है? यह वॉवेल है। ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? वॉवेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कंसोनेंट क्या होता है। कंसोनेंट जो है इट इज़ नॉट सेल्फ साउंडिंग लेटर। यह जो है इसका कोई अपना साउंड नहीं होता है, इसको बोलने के लिए वॉवेल की सहायता लिया जाता है। किसी भी कंसोनेंट लेटर को बोलिएगा तो वॉवेल साउंड की सहायता ली जाएगी, तभी आप बोल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए बोलते हैं बी तो बी में ई आ जाता है, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, ये सभी चीज़ को जो बोलते हैं तो उसमें क्या वॉवेल की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? वॉवेल की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता? वॉवेल की सहायता ली जाती है। यानी जब वॉवेल की सहायता से बोली जाएगी तो वह क्या होगा? कंसोनेंट होगा। ठीक है, अब देखिए वॉवेल में यानी कि कंसोनेंट की संख्या कितना है? 19 है। देखिए कोई कोई बोलता है कि 22 है। ठीक है, नहीं, टोटल 26 लेटर है जिसमें 5 गो वॉवेल है। ठीक है, 19 गो कंसोनेंट है और 2 गो जो है वह सेमी वॉवेल है। इस सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा? 26 होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी कंसोनेंट कितना है? 19 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले अब आता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल कितना है? 2 है। सेमी वॉवेल कितना है? 2 है। कौन कौन है? डब्लू। डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। डब्लू और वाई को क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल कहते हैं।
तो आज हम लोग ऑर्थोग्राफी के सभी टर्म को पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे उसमें इटिमोलॉजी के सभी टर्म को पढ़ेंगे, जिसमें नाउन प्रोनाउन सभी आता है। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में।